गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद। आज हम देखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के लिए, किसके लिए है? राज्य के लिए। क्या है? निर्देशक तत्व, जो राज्य के लिए निर्देश देते हैं। नीति यानी पॉलिसी, नीति यानी पॉलिसी, ठीक है। तो जो राज्य की नीतियां होती है, जो उनके पॉलिसी होती है, जो उनको निर्देश देते हैं, वे तत्व हम आज देखेंगे। वो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चले आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। इसमें आपका अनुच्छेद 51 तक जाता है। अनुच्छेद 51 कहाँ कहाँ तक? 36 से 51, 36 से 51, ठीक है। पहले हम अनुच्छेद 36 देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा। ये भाग 4 व्यक्ति पर नहीं पर राज्य पर लागू, ठीक है। ये भाग 4 व्यक्ति पर नहीं राज्य पर लागू होता है। ये भाग 4 व्यक्ति पर नहीं राज्य पर लागू होता है, ठीक है। ये भाग 4 राज्य पर लागू होता है, ठीक है। व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, पर सरकार के पास कुछ कमी या फिर कुछ अभाव के वजह से इसे लागू नहीं किया जाता, ठीक है। बनाया गया व्यक्तियों के लिए है, पर सरकार के पास अभाव के कारण लागू नहीं किया गया था, नहीं किया गया, ठीक है। हाँ, ये है आपका अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भी नहीं लो। हाँ, चलते 37 की तरफ। अनुच्छेद 37 की तरफ चलते हैं हम। अनुच्छेद 37, ठीक है। न्याय में परिवर्तनीयवाद नहीं, ठीक है। न्याय में परिवर्तनीयवाद नहीं है। न्याय में परिवर्तनीयवाद नहीं, ठीक है। न्याय में परिवर्तनीयवाद नहीं, ठीक है। जैसे राज्य की, ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्य की बात करते हैं, किसकी? राज्य की, ठीक है। न्याय में परिवर्तनीयवाद नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो न्याय देने का वो है, से जो न्याय देने का प्रावधान है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कर ले कुछ और है और दे दे कुछ और, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको पहले छानबीन होगा कि नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है, तब उसको जो न्याय आएगा वही दिया जा सकता है। या फिर न्याय में परिवर्तनीय नहीं हो सकता कि इसको किया कुछ और है और हम इसको सजा कुछ और दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये है आपका न्याय में परिवर्तनीयवाद नहीं, सीधा सा फंडा है, जिसके लिए जो बना है उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। ये है आपका 37। जैसे मान लीजिए राशन कार्ड राशन कार्ड एससी का मामला नहीं है, ठीक है। जो आपका राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड एससी का
मामला नहीं। ठीक है, राशन कार्ड केवल SC ST का ही मामला है। देखिए, राशन कार्ड केवल SC ST का ही, मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है। राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। ये राशन कार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है ये। ठीक है, ये अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है। ये चीज है आपका। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लिख दें। ठीक है, राशन कार्ड SC का मामला। बाबू लोग, लड़के, जितने भी लड़के हैं राइडर हैं, बाइक कम चलाना, वरना राशन कार्ड में से नाम आपका कट जाएगा। इसमें से नाम आपका कट जाएगा। अगर बाइक तेज चलाए तो इसमें से आपका नाम कट जाएगा। और दूसरी बात, सौंदर्य दर्शन के चक्कर में भगवान दर्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए बाइक चलाते वक्त सौंदर्य दर्शन ना करें। ठीक है ना जी। चले 38, अनुच्छेद 38 देखिएगा। अनुच्छेद 38, ठीक है, ये कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति। अनुच्छेद आपका 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति। ठीक है, लोक कल्याण की, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, हाँ अभिवृत्ति है जी, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। ठीक है, देखिए लोक कल्याण की अभिवृत्ति जैसे क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। जैसे मान लीजिए आपका इसमें लोक कल्याण के लिए मान सकते हैं कि ठीक है, लोक कल्याण की सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये चीज है, तो उसको हम समझाते हैं आपको। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, ये चीज है। ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक आपका न्याय। जैसे उदाहरण है SC SC को छूट, क्या है? SC SC को छूट। उदाहरण SC ST को छूट मिला। छूट क्या उसे कह सकते हैं, एक प्रकार से आरक्षण मिला। क्या मिला है? आरक्षण। ठीक है, यही आपका है सामाजिक, राजनीतिक और क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। ठीक है, जैसे जो इंसान सामाजिक, ठीक है, जैसे मान लीजिए समाज से घिरा हुआ है। ठीक है, समाज से वो घिरा है, लेकिन उसका समाज मान लीजिए उतना विकसित नहीं है, वो उतना विकसित उसका समाज नहीं है। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक, अपना आर्थिक। ठीक है, आर्थिक भी हो गया, यानी जिसके पास उतना आर्थिक, जैसे मान लीजिए उसके पास उतना आर्थिक जो शक्ति है उतना वो नहीं है। ठीक है, उतना उसमें नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ छूट मिलती है। ठीक है, मान लीजिए कोई समाज पिछड़ा समाज से आता है, या फिर जो उसका गांव उतना विकसित नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रकार से ये भी हो जाएगा कि स्त्री और पुरुष को समान वेतन। ठीक है, स्त्री और पुरुष को समान वेतन, इसमें तो हो जाएगा ये राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये राजनीतिक में हो जाएगा आपको स्त्री और पुरुष को समान वेतन, जैसे मेल और फीमेल को समान वेतन। ठीक है ना, मेल और फीमेल को समान वेतन। ठीक है, ये चीज हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। तो आप लोग कई जगह देखते हैं कि जो समाज से जैसे मान पिछड़े हुए हैं, आर्थिक से पिछड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं छूट मिल जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये चीज है। दूसरा देखते हैं, 38 तक तो हो गया था। 39, अनुच्छेद 39 देखते हैं।
अनुच्छेद 39 हमारा क्या कहता है? ये कहता है स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। क्षेत्र पर वेतन का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। ये दिया है, ठीक है। स्त्री एवं पुरुष के लिए समान वेतन, ठीक है। ये चीज है। इसका कहने का मतलब है कि आप ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है, ठीक है। आप ये भेदभाव कतई नहीं कर सकते कि वो स्त्री है या फिर वो पुरुष है। अगर वो कार्य की है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यह है आपका स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन। हाँ, लेकिन एक बात है, क्षेत्र पर वेतन का प्रभाव पड़ सकता है। कहाँ पड़ सकता है? देखिए, क्षेत्र पर वेतन का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। यह क्षेत्र पर वेतन का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि आपका मान लीजिए कोई गांव क्षेत्र होगा, ठीक है। हम दो क्षेत्रों को फॉर एग्जांपल देते हैं, गांव और शहर, वाकई में भी होती, ठीक है ना। मान लीजिए ये हो गई गांव, ठीक है, और ये हो गया आपका शहर, ठीक है। ये मान ये गांव और शहर की अगर हम देखें तो अगर गांव में कोई मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी करता है, तो उसको औसत कितना मिलता है? उसको औसत कितना मिलेगा? मान लीजिए 300 से 400 के बीच मिलता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं मिलता है। गांव में दिहाड़ी इससे ज्यादा नहीं मिलता है। अगर वही शहर में जाके मतलब दिहाड़ी अगर वो इंसान कर रहा है तो उसको 500 से लेके 600 मिलता है, ठीक है। 500 से लेके 600। यहाँ के जो मिस्त्री होते हैं, जो चुनैया करके घर बनाते हैं या फिर प्लास्टर व्लास्टर करते हैं, उसको मान लीजिए कितना मिलता है? 7 से 800 मिलता है। कितना मिलता है? 7 से 800 रुपया। ये गांव में मिलता है, ये 700-800 रुपया मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यही शहर में जाएगा तो इसको बढ़ा देगा, यानी इसको कहाँ मिलेगा? इसको लगभग से आपको ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 800 से 1000 के बीच मिलता है इसको। यह है गांव और शहर की बात, ठीक है। इसको 800 से मान लीजिए यहाँ पे 700 से 800 के बीच मिलता है, और यहीं पे 800 से 1000 के बीच मिलता है, ठीक है। ये चीज है। अगर दूसरी ओर हम अगर बात करें इस पे, अगर हम दूसरी ओर गांव और शहर पे बात करें तो आप लोग देखे होंगे कि जो यूपी बिहार के लोग हो गए, मध्य प्रदेश को हो गए, झारखंड को हो गए, छत्तीसगढ़ को हो गए, ये सब गांव है। ये सब इसमें अधिकतर गांव मतलब गांव ही आती, ठीक है। ये लोग शहर की ओर ज्यादा भागते हैं, ये लोग शहर की ओर ज्यादा भागते हैं। जैसे मैं देखता हूँ हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, जैसे मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का ही निवासी हूँ, तो मैं देखूंगा मध्य प्रदेश की जितना भी सिंगरौली जिले में बहुत कंपनियां हैं, कोल माइंस है, 16 से 17 वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कोयला खदान की, ठीक है। हमारा जो सिंगरौली है भारत का ऊर्जा धानी के राज्य मतलब राज्य से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन सिंगरौली के आदमी काम करने के लिए कहाँ जाता है? शहर। शहर में कहा? लखनऊ जाएगा, दिल्ली जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, पंजाब हरियाणा यहाँ जाता है। और जब वहां जाएंगे ना तो यूपीओ बिहार के भरल रहता है। कहाँ के? यूपी बिहार के सब अपना देखेंगे, चंडीगढ़ में, दिल्ली में सब अहिले रहता है। बोलते हैं भैया गांव में उतना पैसा कहाँ मिलता है। अगर गांव में कोई मान लीजिए अगर हम प्राइवेट टीचर की बात करें, तो गांव में अगर हम प्राइवेट किसकी बात करें? टीचर की बात करें, ठीक है, तो गांव का टीचर कितना पाता है? अगर हम प्राइवेट की टीचर की बात करें तो गांव का टीचर औसत कितना पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार, 8 से 10 हजार। इससे ज्यादा उसको वेतन नहीं मिल सकता है। इससे ज्यादा उसको गांव में वेतन कतई नहीं देगा। लेकिन अगर शहर में जाएगा तो शहर में कितना मिलेगा? सपोज करिए अगर यही शहर में जाता है ना तो इसको 15,000 से 20,000 के बीच मिलता है। 15,000 से 20,000 के बीच इसको शहर मिलता है, लेकिन गांव उतना नहीं मिलता। इसीलिए अधिकतर ये होता है कि जो गांव के लोग होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए शहर भागते हैं, और शहर से जाएंगे खूब पैसा कमा के आएंगे, तब गाँव में गाड़ी बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है। ये चीज है, तो खर्चा हो जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई गाँव वाला फसैले है, तो खर्चा कम लगता है। चल भैया 10 रुपए का चॉकलेट खिला दे, बात खत्म। बाजार करने कहाँ जाएगी? भिंडी बाजार, जो मंगल बाजार होता है ना, मंगल बाजार में जाएगी, काम करके आ जाएगी, मतलब बाजार करेगी, वहीं पे अपना कपड़ा लेके आ जाएगी। लेकिन मेरा शहर वाली
मॉल में जाई तो बर्गर पिज्जा पिज्जा भैया लुट जाओ, इसलिए गाँव की बंदी मत फंसे, ठीक है। समझ लो बाबू लोग, ठीक है। इसीलिए गांव की ओर नहीं, ठीक है। अपना सॉरी, गांव गांव ही हमारा सही है, शहर नहीं बाबू। शहर में क्या होता है, शहर में अक्सर तलाक होते वक्त 10 लाख 20 लाख डिमांडेड होता है, लेकिन गाँव में उतना नहीं होता। अगर गाँव करेगा ना, तो अगर मान लीजिए कोई बोला तो अपना निकालेगा बेल्ट, देगा पड़ा पड़ा तो ले लियो तलाक, कितना में तो लाइन पे आ जाए, तो ठीक है। ये चीज है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। हालांकि में मारना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ गांव की बीवियां ने कभी कभी हद कर देती है भैया। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना बबनी, चाहे गांव के चाहे शहर के, खास करके आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये है आपका ठीक है, ये है आपका 29, ठीक है। इसमें क्या है, स्त्री एवं पुरुष के लिए समान वेतन पर इसका क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। क्षेत्र में कम वेतन, जहाँ पे कहीं कहीं मिल सकता है, कहीं ज्यादा वेतन मिल सकता है, ये चीज है, ठीक है। हम देखेंगे 29 का, ठीक है। 29 का देखेंगे, सॉरी 39 का, ठीक है। 39 का में क्या है, देखिए, समान न्याय निशुल्क, ठीक है, निशुल्क विधि सहायता, ठीक है। समान न्याय पर निशुल्क विधि सहायता, समान न्याय, ठीक है, निशुल्क विधि सहायता, ये चीज है, समान न्याय निशुल्क विधि सहायता, ठीक है। जैसे साथी नागरिकों को समान न्याय, ठीक है। ठीक है, ये चीज है, साथी नागरिकों के समान, ठीक है। ये है सभी नागरिकों को समान न्याय, ठीक है। ये चीज है, सभी नागरिकों को समान न्याय। ऐसा नहीं है कि भैया तू कहीं और का नागरिक है या फिर अपने भारत की है, लेकिन तू कहीं और जगह से, या फिर तुम दिल्ली से, फिर तुम बंबई से, तो तुम गांव से, तो उस पर न्याय की प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा नहीं है भैया। तुम जहां के भी हो, जहां के भी हो, अगर आ गए रडार में, अगर आ गए रडार में, तो आपको न्याय समान ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको शकल देख के, या फिर आपका जाति देख के, या फिर आपका धर्म देख के, या फिर आपका स्थान देख के न्याय में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है बाबू। चाहे तुम गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे कहीं से हो, लेकिन जो न्याय है वो समान मिलता हो, ठीक है। जो न्याय है वो समान मिलता हो, ये चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है कि नहीं, गांधी जी और अम्बेडकर की बात करें, अगर हम गांधी जी और अम्बेडकर की बात करें, गांधी जी और अम्बेडकर, इसमें अम्बेडकर जी को उतना न्याय नहीं मिला था जितना गांधी जी को मिला था, ठीक है। अम्बेडकर जी को, यानी अम्बेडकर मतलब देखो, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, इनको बाबा साहब भी कहते थे, क्या कहते थे, बाबा साहेब, ठीक है ना। तो इनको ना क्या था बेटा, पढ़ने के लिए इनको स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी, ये बाहर से पढ़ते थे, ठीक है, ये बाहर से पढ़ते थे, इसीलिए इनको पढ़ने के लिए एंट्री स्कूल में नहीं मिलती थी, क्योंकि ये दलित जाति थे, क्योंकि ये दलित जाति थे, ठीक है, मतलब दलित जाति से थे, इसीलिए इनको प्रताड़ित किया जाता है। आजकल देखते ना बाबू, आजकल को जो समय है, अम्बेडकर अम्बेडकर करके, मतलब अम्बेडकर जी का नाम खराब कर दिए। कौन लोग, जो भीम आर्मी के लोग हैं, ठीक है, भीम आर्मी के लोग, ठीक है, भीम आर्मी के लोग हैं। क्योंकि अम्बेडकर जी खुद कह गए थे, मुझे पूजने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आजकल देखिए, जब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अम्बेडकर, जो इनका भीम आर्मी ग्रुप होता है, एक प्रकार से भीम आर्मी ग्रुप होता है बाबू। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, और फिर किसी लोग हमसे दुश्मनी मत लेना, हालांकि मैं अगर ले लोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। ये लोग जो भीम आर्मी के ग्रुप होते हैं, तो बाबू कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको LLB का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, जिनको LLB की फुल फॉर्म नहीं पता होता है। संविधान की अगर परिभाषा पूछेंगे ना, वो नहीं बता पाएगा। संविधान का अगर कोई अनुच्छेद पूछेंगे ना, वो नहीं बता पाएगा।
और वो अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे भैया अम्बेडकर जी को उतना ही खुशी मिलेगी जब तुम पूरा पढ़ लिख लोगे और किसी हकदार हो जाओगे और किसी अपने न्याय के लिए अगर लड़ोगे, तब अम्बेडकर जी को खुशी मिलेगी और तुम्हें असली फील होगा कि हाँ बाबा साहब हमें बचा लिए। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ठीक है, ये चीजें हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है, हाँ, किसी हम तो कहते हैं भैया किसी भी ग्रुप में मत जुड़ो, किसी भी ग्रुप में। बजरंग दल हो गया, भीम आर्मी हो गया, और शिवाजी करके हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, सब कुछ में नहीं। अपना आपका भी काम जो है, अपना कार्य हो गया, आपका धर्म हो गया, केवल पढ़ना और अच्छा बिजनेस, अच्छा स्किल या फिर अच्छा नौकरी लेना, ताकि आपको उनके राइट्स को मिले। ठीक है, इतना ही मानते हो, इतना ही मानते हो तो अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक संविधान को पढ़िए। अगर आप पढ़ लिए तो अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे, तो उस दिन अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है ना? हाँ, अब चले आगे, चले 40 पे आगे चले। अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है बाबू? ग्राम पंचायत। ठीक है, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत जो राजस्थान में लागू किया होता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो ग्राम पंचायत है वो राजस्थान में लागू होता है। क्या? 2 अक्टूबर 1989। ठीक है, लिख लो। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत राजस्थान में 2 अक्टूबर 1989 में लागू होता है जी। ये है 2 अक्टूबर 1989 में लागू होता है। ठीक है ना? इतना है ग्राम पंचायत के बारे में हम आगे बताएंगे। अभी त्रिस्तरीय ढांचा हो गया और ये चीज बहुत हो गए, तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी हम कर लेते हैं बात 41 की, अनुच्छेद 41। ठीक है, आराम से बंद करियो। 41 क्या है? देखिए, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ठीक है, ये होता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर कोई पूछ दिया, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी दशाएं हैं या फिर कौन सी अवधारणाएं जिनमें सरकारी सहायता मिलता है। ठीक है, सबसे पहले होता है कन्या विवाह, है ना जी? मिलता है ना? हाँ, जैसे बुढ़ापा, विकलांग और शिक्षा। ठीक है, बुढ़ापा में सरकारी सहायता मिलता है, बुढ़ापा में सरकारी सहायता मिलता है, विकलांग में भी मिलता है जने जी। हाँ, विकलांग में भी सरकारी सहायता मिलता है। ठीक है, और शिक्षा में भी देखेंगे आपको काफी सारे सरकारी सहायता मिलता है। अभी देखिए, जो प्राइवेट की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड कराती, लेकिन शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल में सभी में स्कॉलरशिप की स्कीम होती है। क्या होती है? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप भी मिलती है ना। विकलांग को भत्ता मिलता है, विकलांग को भत्ता मिलता है, जैसे उसका 600-700 कुछ महीना होता है। हाँ, ठीक है, और बुढ़ापा को भी मिलता है। क्या मिलता है? निराशी। बुढ़ापा को मिलता है निराशी महीने में। ठीक है, महीना बाई महीना में इनको जो होता है भत्ता मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि निराशी मिलती है। ये होता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ठीक है, अभी कोई बुढ़ा गया है तो जाएगा बबुआ हमारा निराशी में नाम लिख दो। ठीक है, अगर निराशी में नाम तो 600 रुपये महीना मिलेगा। एक मतलब हर गांव हर शहर में ऐसा नहीं होता है, हर जिला में कहीं कहीं पे चेंजेस होता है। ठीक है, सबका चेंजेस होता है, लेकिन अभी हम अपने यहाँ के बता रहे हैं, जिनको 600 रुपया मिलता है। विकलांग को भी वही मिलता है, प्लस शिक्षा पे तो आपको पता ही होगा कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है कितनी नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू।
चले 42 पे। हाँ, न्याय संगत मनोचित दशा, ठीक है ना। चलते हैं अनुच्छेद 41 पे। ठीक है, 41 हो गया ना जी। चलते हैं अनुच्छेद 42 पे, आगे देखें। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 हमारा क्या कहता है? न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता, ठीक है। कर्मचारी को तकलीफ फिर फिजिकली होने पर, देखिए फिजिकली अगर कर्मचारी को तकलीफ होगा तो साधारण कार्य सौंपा जाएगा। कैसा? साधारण कार्य सौंपा जाएगा उसको, बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई फिजिकली दिक्कत हो गया, हाँ, अगर किसी को फिजिकली दिक्कत हो गया तो जो अगर उसको पहले कठिन काम में मिलल रहेगा, लेकिन उसको कोई दिक्कत हो गया बॉडी में या फिर कहीं चोट वोट लग गया, घाव लग गया, तो उसको साधारण कार्य सौंप देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हो वो चीज वही करो, ठीक है। तो ये है, तो इसमें क्या है? न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता, ठीक है। न्याय संगत क्या है? न्याय संगत, ठीक है ना बाबू। हाँ, मनोचित दशा दशा प्रसूति सहायता, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। न्याय संगत मनोचित दशा, ठीक है, प्रसूति सहायता। जैसे मान लीजिए हम अभी बताए ना, कर्मचारी को तकलीफ होने पर, ठीक है, या फिर हाँ, कर्मचारी को तकलीफ होने पर, फिजिकल तकलीफ होने पर साधारण कार्य सौंपना, ठीक है, ये है। जैसे मान लीजिए कर्मचारी को फिजिकली तकलीफ होने पर, तकलीफ होने पर साधारण कार्य सौंपना, ठीक है। कर्मचारी को फिजिकली तकलीफ होने पर साधारण कार्य सौंपना, ठीक है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। जैसे अभी आप कहेंगे प्रसूति सहायता क्या है? प्रसूति सहायता कौन सा? प्रसूति सहायता, ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रसूति सहायता, ये आपका न्याय संगत हो गया, ये आपका न्याय संगत हो गया, ठीक है ना। ये आपका हम प्रसूति सहायता देखेंगे, ठीक है बाबू, प्रसूति सहायता, ठीक है। आगे देखिए क्या है प्रसूति सहायता, ठीक है ना। महिला को, ये प्रसूति सहायता के एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है ना। महिला को, ठीक है, महिला को डिलीवरी के तारीख से 3 महीना छुट्टी और डिलीवरी के बाद भी 3 महीना की छुट्टी। मान लीजिए अगर कोई महिला कर्मचारी है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई महिला कर्मचारी अगर बैंक में काम कर या फिर टीचर है या फिर कुछ और है सरकारी पोस्ट पर, तो उसको क्या मिलेगा? देखिए प्रसूति सहायता, ठीक है ना। मान लीजिए महिला को डिलीवरी के तारीख के 3 महीना पहले और 3 महीना डिलीवरी के बाद छुट्टी, ठीक है, ये है बेटा। मान लीजिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक ना, तो उसका अल्ट्रासाउंड होता है ना जी, उसमें आपका डेट बता देता है कि इतनी डेट को इनका डिलीवरी हो गया, ठीक है। तो उतने डेट से 3 महीना पहले भी छुट्टी मिल जाएगा, 3 महीना
पहले छुट्टी मिल जाएगा प्लस उनकी वेतन भत्ता में कटौती नहीं होगी, ठीक है, उनका वेतन भी आएगा, भत्ता भी आएगा, ठीक है। तो 3 महीना पहले भी उनका छुट्टी हो जाएगा और डिलीवरी होने के बाद भी 3 महीना बाद वो छुट्टी रहता है, ठीक है। हाँ, 3 महीने के बाद वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई तकलीफ है, तो वहां पे आप एप्लीकेशन के थ्रू और भी छुट्टियां प्रदान कर सकती है, ठीक है ना। यह है आपका प्रसूति सहायता, यह है आपका प्रसूति सहायता, ठीक है। और नया संगत आपका यह है, कर्मचारी को फिजिकली तकलीफ या दिक्कत होने पर साधारण कार्य सौंपना, ठीक है। साधारण, देखिए यह है आपका साधारण कार्य सौंपना, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 43, ठीक है, अनुच्छेद 43 लिख लो बाबू इसको। अनुच्छेद 43 हम देखते हैं क्या है इसमें, निर्वाहित मजदूरी, ठीक है ना। क्या है, निर्वाहित मजदूरी, ठीक है ना। यह है आपका निर्वाहित मजदूरी, ठीक है ना। हाँ तो है ना बाबू, निर्वाहित मजदूरी, ठीक है ना। अब देखेंगे हम इसमें निर्वाहित मजदूरी क्या है, ठीक है। निर्वाहित मजदूरी क्या, देखिए लिविंग में, ठीक ना, इतना पैसा देना है कि जिंदगी कट सके, ठीक है। निर्वाहित मजदूरी यह है कि अगर मान लीजिए कोई मजदूरी दिहाड़ी कर रहा है तो उतना कम पैसा भी उसको मत दीजिए कि उसका घर न चले, ठीक है, और उसके बाल बच्चे भूखे मरे, ऐसा नहीं, इतना पैसा दीजिए कि उसका जीवन यापन हो सके, ठीक है। इतना पैसा दीजिए कि उसका जिंदगी कट सके, ये है निर्वाहित मजदूरी में क्या है, इतना पैसा दीजिए कि उसका जिंदगी कट सके, ठीक है। ये है आपका निर्वाहित मजदूरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले आगे। निर्वाहित मजदूरी, ठीक है ना। देखिए अभी हमारा ये बात, जैसे इनकम आएगा ना बाबू, बेंचमार्क का टच पैनल लाएंगे तब तो बढ़िया रहेगा, डिजिटल बोर्ड, है ना जी। अभी तो केवल हम पढ़ा रहे हैं, हो गया, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना। अब चलते हैं हम 43 का में, ठीक है, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का में, ठीक है। ये जब संशोधन हुआ था ना तो ये चीज इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 43 का में हम देखते हैं क्या है जी, ठीक है, कामगारी की भागीदारी, ठीक है ना, इसमें है कामगारी, में कामगारी की भागीदारी, ठीक है। देखिए जैसे ये होता है कि अगर किसी भी, जैसे आप गांव में देखेंगे ठेकेदार, गांव में क्या रहते हैं, ठेकेदार जो ठेका लेके काम कराते हैं, तो उनको काम की भागीदारी होती है, ठीक है। उदाहरण हम मान लेंगे ठेकेदार को, ठीक है ना, ये पैसा बचाने के लिए घर बर्बाद भी कर देते हैं, ये पैसा बचाने के लिए घर बर्बाद भी कर देते हैं। इसीलिए आप जब अपना घर बनवाइएगा तो किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, तो उसका फीडबैक आप देख लीजिए कि क्या क्या बनाया है, कैसा बना है और कितने मतलब मजबूत बना है, ठीक है ना। नहीं तो ठेकेदार बाबू पैसा बचाने के लिए बहुत कुछ अपना घर भी बिगाड़ देते, ठीक है। उनका क्या जाएगा, उनको तो पैसा मिल ही जाएगा। ये पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, ऐसा बात नहीं है, जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। ये बोलेंगे कि हम आपका 4 लाख रुपया में 4 कमरा का मकान बना देंगे, ठीक है। ये बोलते हैं 4 लाख रुपया में 4 कमरा का मकान
4 कमरा का मकान बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये बना तो देंगे, बना के आपको दे भी देंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि मजबूत बनाए कि नहीं, कहीं कहीं पे सरिया सीमेंट कंक्रीट की कमी कर देंगे, ठीक है। ये चीज होता है। तो अगर अच्छा ठेकेदार मिल गया तो घर 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 बन गया, अगर अच्छा ठेकेदार मिल गया तो घर बन गया, और अच्छा ठेकेदार नहीं मिला तो घर बिगड़ गया। आजकल ना ठीक उसी प्रकार शादी में भी है, अगर अच्छा स्त्री मिल गई तो घर बस गया, अगर अच्छा स्त्री नहीं मिली तो घर आपका नरक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शादी विवाह करिएगा तो सोच समझ के, हम तो कहेंगे सदिया मत करिएगा हमारे जैसे, ठीक है ना। 43 का में चले, अनुच्छेद आगे देखते हैं। 43 हाँ ठीक है, 43 हाँ ठीक है, इसमें है हाँ सहकारी समिति ना, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है। सहकारी समिति में देखेंगे कॉर्पोरेशन, ठीक है। हाँ क्या जी ना, ठीक है, ठीक है। हाँ सहकारी समिति देखेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। कोऑपरेटिव, ठीक है। ये क्या है, ग्रामीण व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करना, ठीक है। ये ग्रामीण व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना, ये है आपका सहकारी समिति। ग्रामीण व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना, ठीक है ना। तो ये ग्रामीण व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कर, देखते हैं आपको किसी किसी में ये चीज होता है कि जो मुंशी ठेकेदार होते हैं ना, जो मुंशी मुंशी समझते हैं ना, ठेकेदार एक रखता है मुंशी, तो उनको बैठने की इजाजत नहीं होती, उनको होता है कि नहीं काम का काम आप भी करिए, ठेकेदार को भी होता है कि नहीं काम आप भी करिए, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये अपना बैठ के दादागिरी वाला काम इनका होता है, ठीक है ना। ये अपना दादागिरी निभाते हैं, ये साथ मिलकर नहीं काम करते हैं। अगर वहीं पे देखेंगे कोई और अधिकारी को, तो इनको होता है ग्रामीण व्यक्तियों के साथ मिलकर आप कार्य करें, लेकिन ऐसा नहीं करते ये लोग, ठीक है ना। ये लोग अपना दादागिरी वाला काम निभाते हैं, बोलते हैं ना हम तो ठेकेदार हो तो तोरा साथ करो, ये होता है, ठीक है। अगर कोई अधिकारी हो गया तो बोलता है तो हम अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, तो हम ग्रामीण व्यक्तियों के साथ काम करेंगे, जबकि बनाया किसने, ग्रामीण ग्रामीण व्यक्तियों ने। जैसे आप देखेंगे कोई अगर जो नॉर्मल से पद ले लीजिए, क्या लीजिए, सरपंच, किसको, सरपंच साहब, ठीक है। सरपंच साहब जी क्या करेंगे, जब इनको वोट लेना होता है ना तो घर घर जाएंगे, घर घर, अम्मा प्रणाम, दादा प्रणाम, गोड़ लागत नहीं है दादा, ऐसे करके बात होता है इनका, ठीक है। इनका इलेक्शन के पहले ऐसे बात होता है, लेकिन जब इलेक्शन अब आप जीत जाएंगे ना, तो इनका बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है, इतना ये लोग बेशरम हो जाते हैं, कुछ कहिए मत। बैठ के ये लोग अपना अगर कार्य मतलब करेंगे ना, तो इनका कोई पैर अगर छुएगा ना तो मुड़ के लोग देखेंगे भी नहीं कि कौन है जो हमारा पैर छू रहा है। तो यही होता है कि ये लोग देखिए, ये लोग वोट लेने से पहले, ये लोग वोट लेने से पहले क्या करते हैं, आपका पैर छूते हैं, लेकिन वही चुनाव जीतने के बाद अपना पैर छुपाते हैं। एक एक को काम करने के लिए ना आप इनके घर बार बार चक्कर लगाएंगे तब भी इनका काम नहीं के लोग करेंगे। लेकिन ये चीज है कि जो गांव के लोग हैं दारू और मुर्गा पे बिक जाते हैं, दारू और मुर्गा पे अपना वोट बेच देते। जैसे गांव में हो गया ना, अगर बटेगा भैया चलो उनका कोई अखिलेश जी बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, मुर्गा दारू, जाएंगे एक एक पगुआ दारू लेंगे, मुर्गा लेंगे। तो इनका एक नारा हो जाता है कि दारू मुर्गा खाना है, गिलास पे बटन दबाना है, या फिर गिलास के चिन्ह का बटन दबाना है। तो इनका एक नारा हो जाता है, दारू मुर्गा खाना है, फलाना को वोट देना है, ठीक है। ये चीज होता है, है ना जी, इसमें आता, ठीक ना। तो क्या ही करेंगे, गलती तो आप ग्रामीणों की है कि आप सूझबूझ से अपना वोट नहीं दिए, ठीक है। हम चलेंगे 44 में, ठीक है। देखिए समान सिविल संगीत, ठीक है, ये समान सिविल संगीत,
ये समान सिविल संगीत में उतना कोई वो नहीं है। देखिए समान सिविल संगीत में ये है कि मान लीजिए क्राइम अगर करेंगे, ठीक है ना, इसमें दो चीज हो जाता है। देखिए क्राइम संहिता, ठीक है, समान सिविल संगीत में दो चीज आता है, क्या आता है, क्राइम और इलेक्शन, ठीक है, क्राइम और इलेक्शन देखेंगे हम। क्राइम ऑन इलेक्शन देखेंगे, ठीक है। अगर क्राइम में क्राइम में अगर कुछ हुआ तो दंड संहिता, अगर क्राइम क्या तो लागू क्या होता है, अगर क्राइम हो रहा है, मान लीजिए अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें क्या लागू होगा, दंड संहिता, ठीक है, इसमें लागू होता है दंड संहिता, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी गांव या फिर कहीं पे ज्यादा क्राइम हो रहा है तो ये लागू होगा दंड संहिता, ठीक है। अगर वहीं पे इलेक्शन के समय क्या होता है लागू जी, आचार संहिता, क्या होता है, आचार संहिता इसको बोलते हैं। देखेंगे ये जब दोनों लागू होता है ना, जो ये जब दोनों लागू होता है ना तो गांव में दारू बनाना बंद हो जाता है, ठीक है, गांव में दारू बैन। आप गांव में दारू कोई नहीं बनाता, क्या बोलता है, अरे आचार संहिता लगले है या फिर दंड संहिता लगले, इसीलिए गांव में दारू नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर ये चीज लागू हो गया तो ठीक है। ले लो बाबू स्क्रीनशॉट कट से, ओके लो। ये है कि यहाँ पे लाइट बहुत चमक रहा होगा अभी, क्या ही करें, इसको हम कल देखेंगे। कल से ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। चले 45 में, देखिए इसमें समान सिविल संहित में और कुछ आते हैं जो हम आपको नहीं बताए, ठीक है, लंबा हो जाएगा। जैसे अगर देखेंगे अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता में, तो दो चीज तो हो ही गया आपका, एक हो गया क्राइम और इलेक्शन, क्राइम और इलेक्शन तो हो ही गया, ठीक है। इसमें कुछ और भी आती थी, विवाह हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, पहला विवाह हो गया। दूसरा की अगर हम बात करें तो तलाक हो गया, ठीक है, दूसरे की बात करें हम तो तलाक हो गया, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो वसीयत, जिसको उत्तराधिकारी बोलते हैं, वसीयत समझते हैं ना जी, वसीयत यानी उत्तराधिकारी, ठीक है, ये चीज होता है। हाँ, चौथा क्या होता है, गोद लिया हुआ बच्चा, ठीक है, चौथा क्या होता है, गोद लिया हुआ बच्चा, ठीक है। जैसे गोद गोद लिया हुआ लड़का या फिर लड़की, ठीक है, गोद लिया हुआ लड़का या फिर लड़की, लड़का या फिर लड़की, ठीक है। इसमें ये चीज है बाबू, आपसे 21 साल, आपसे 21 साल उम्र में छोटा, ठीक है, 21 साल उम्र में छोटा। मान लीजिए अगर आप किसी को गोद आप ले रहे हैं ना, मान लीजिए अगर आप किसी को गोद ले रहे हैं, चाहे बच्चा हो गया चाहे बच्ची, लेकिन आपका रूल ये रहेगा कि आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए, किस जो मतलब अब किसको जिसको आप गोद लेंगे उसका उम्र आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नियम इसमें, ठीक है ना, ये आपका नियम है, ठीक है, रूल होता है बाबू, आपका नहीं होता, ये रूल है कि आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका। अब विवाह की बात करें तो विवाह में आप पहले क्या था, 18 और 21, ठीक है, महिला की उम्र 18 और पुरुष की उम्र 21 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, मेल और फीमेल, ठीक है ना। लेकिन अब पूरा 21-21 हो गए है,
21 सेकंड। देखिए ये शहर के लिए ठीक है, ये शहर के लिए ठीक है, लेकिन गांव के लिए ठीक नहीं होता है। गांव के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि गांव के जो, देखिए बहुत ये चीज है कि गांव में जो होता है ना बाबू, तो कुछ कुछ तो आपकी प्रॉब्लम तो अब तो ठीक है, अब तो आ रहा है, लेकिन मैंने अपने गांव में देखा है, अपने गांव में देखा है मैक्सिमम जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो फंस जाएंगी कब? 9वीं 10वीं में ही। एक प्रकार से कह सकते हैं कि 15 से लेके 18 तक की उम्र में ये लोग मां बन जाती हैं। कैसे? इनका शादी नहीं कराते, इनका शादी नहीं कराते, ये लोग लव मैरिज कर लेती हैं, ठीक है, ये लोग लव मैरिज के थ्रू चली जाती हैं, ठीक है, ये लोग लव मैरिज के थ्रू चले जाते हैं। तो मान लीजिए क्या कि अगर गांव में कोई अगर भाग गया ना, तो उसका जो पड़ोसी होगा बोलेगा ना, हम भी अपने बिटिया का शादी जल्दी कर देंगे, कि ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग ये कह सकते हैं कि एक तालाब की मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है ना। अगर गांव में एक गो बिटिया भगी के कैसे पढ़ लिख के फिर 15-16 की उम्र में, तो उस गांव की जो जितने भी महिलाएं हैं या फिर जितने भी बच्चियां हैं, उनके सबके सपनों पे पानी फेर देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगी है उसके घर के औरत, ठीक है, आपके घर की तो महिला भगी नहीं है। तो आप अपने बच्चे का, अगर आपके बच्ची का अगर सपना पूरा होता है, अगर सपना बड़ा, तो उसको आप पूरा करने दीजिए। अगर मान लीजिए अगर पढ़ रही है, लिख रही, तो उसको आप पढ़ने दीजिए, कि नहीं उसका विवाह करा दे। ये है, ठीक है। तो यह है समान सिविल संहिता, ठीक है ना। आगे चले। तलाक में भी है कि दोनों पक्ष राजी होना चाहिए, ठीक है, दोनों पक्ष राजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम एगो तलाक लेंगे तो एगो तलाक नहीं लेंगे, हालांकि में ऐसा नहीं है। इसे ये है कि अगर राजी है ना, तो अगर ये राजी नहीं हो फिर भी तलाक हो जाएगा। अगर ये राजी हैं, अगर ये राजी ना हो फिर भी तलाक हो जाता है। लेकिन सेम उल्टा पड़ता है कि अगर ये भी राजी हो गए, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा महीने का 2 लाख, महीने का आगे इसका आधा कमाई इसको डोनेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही गंदा नियम है बाबू, ये बहुत ही गंदा नियम है, ठीक है, क्योंकि तलाक तो दोनों ओर से हो रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दहेज प्रथम का झूठा केस लगवाएंगे और दहेज वापस प्लस पैसा मांगते हैं। आजकल तो डाइवर्स बिजनेस हो गया ना जी, आजकल तो डाइवर्स बिजनेस हो गया है। ये चीज नहीं करिएगा बाबू आप लोग, ठीक है, बच्चियां ध्यान रहे, ठीक है। अनुच्छेद 45 कोर्ट वाला भी देखता है, लेकिन वो भी छोड़ देता है ऊपर वाला के नाम पे, ठीक है। और ऊपर वाला सबका हिसाब करता है, जो जैसा किया है वैसा भरेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि तालाब सूखने के बाद, कहते हैं ना कि तालाब सूखने के बाद जो चींटियां होती हैं वो मछलियों को खाती हैं, और वही तालाब भरने के बाद मछलियां चींटियों को खाती है। तो टाइम सबका आता है, ऊपर वाला सबको देखता है और मौका सबको देता है, ठीक है। तो अगर मौका मिले तो अच्छे काम करिए, ठीक है। 45 देखें, हाँ, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन। अनुच्छेद 45 क्या कहती है जी? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है ना, फ्री एजुकेशन, ये है आपका अनुच्छेद 45, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्लस 86वां संशोधन कब हुआ था जी? 86वां संशोधन, हाँ, 86वां संशोधन के तहत 86वां संशोधन के तहत एक हुआ था 2002 में, एक लागू किया गया था, एक नियम लागू किया था, राइट टू एजुकेशन, यही बोलते हैं ना जी, राइट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये नियम लागू किया गया था, ठीक है। ये नियम लागू किया गया था, जैसे मान लीजिए 6 साल तक हेल्थ एजुकेशन मिलेगा इनको, 6 साल तक हेल्थ एजुकेशन, 0 से 6 साल तक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, 6 साल तक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, प्लस 6 से 14 तक तो आपका फ्री एजुकेशन रहेगा, प्लस लंच, इनको लंच भी मिलता है, डिनर, जैसे
डिनर, ठीक है ना, सॉरी लंच, डिनर नहीं, इनको लंच भी प्रोवाइड होता है सरकारी स्कूलों में, ठीक है। आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में 6 से लेके 8वीं तक को फ्री भोजन की सुविधा रहती है। और ऐसा नहीं कि हर हर दिन एक एक खाना नहीं, मंगलवार को स्पेशल बनता है ना जी, पूरी सब्जी छोला ऐसे कुछ करके। जब हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो 1 से जब 5वीं तक रहते, 1 से 8वीं तक पढ़े थे, तो उसमें मंगलवार को मिलता था, पूरी मिलता था, सब्जी मिलता था और खीर मिलता था, 3 चीज मिलता था, ठीक है। बुधवार शायद था ना, हाँ, बुधवार के दिन जब आता था तो कढ़ी चावल मिलता था स्पेशल, हम लोग बहुत खाए हैं बाबू, सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, सॉरी। ले लो, अच्छा ले लिए थे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे, लेकिन ये नहीं लिए तो दोबारा लिख देते ना बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या कहता था, 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है, प्लस 86वां संशोधन, 86वां संशोधन कब हुआ था, 2002 में, ठीक है। इसमें राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था। इसमें राइट टू एजुकेशन में क्या हुआ था, आपका 6 साल तक के बच्चों को हेल्थ एजुकेशन से भी मिलेगा, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपका लंच भी रहता है, जिसमें लंच भी रहेगा, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को लंच भी रहता है, ठीक है ना। अब चल रहे हैं हम आगे, अभी नहीं जाएंगे, उम्र है अभी जिएंगे है ना जी। आगे देखते हैं 46वां क्या है, SC ST को विशेष प्रावधान, ठीक है, SC ST को विशेष प्रावधान है इसमें, ST और SC को विशेष प्रावधान, ठीक है ना। ये है आपका, जैसे मान लीजिए आरक्षण, ठीक है, ये हो गया आरक्षण, ठीक है ना जी। आरक्षण अगर हम बात करें, आरक्षण की अगर बात करें तो इसमें ये नहीं है कि नहीं आरक्षण ST SC को छूट में, आरक्षण का मतलब क्या होता है, अपने से पिछड़े हुए लोग को समान करना, ठीक है। आरक्षण का मतलब क्या हो गया, अपने से पिछड़े हुए लोग को समान करना, ठीक है ना, अपने से पिछड़े हुए लोग को समान करना। जैसे देखेंगे ना, अगर कोई पुरुष अगर किसी को फंसाया रहेगा ना, तो उसका जो दोस्त होता है तो बोलता है भाई देख अगर उसकी सहेली खाली होगी तो, ठीक है, तो उसको अपने समान कर लेते है ना जी, उसको अपने समान कर लेता है, ठीक है ना। तो आरक्षण का मतलब ये हो गया कि अपने से पिछड़े हुए लोग को समान करना, इसका मतलब हो गया आरक्षण। ये बात नहीं, ये हो गया आरक्षण, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं उसको उसको हर चीज में छूट मिले, उसको छूट इसलिए मिलता है कि जो उससे पिछड़े हुए लोग हों वो समान हो जाए। जैसे ST SC के लोग अधिकतर पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है बाबू, हाँ, ST SC के लोग अधिकतर पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन हर हर लोग नहीं होता है, हर लोग अगर जिसके घर में सरकारी नौकरी हो तो ना उतना आरक्षण थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 46, ठीक है, अनुच्छेद 46। आगे चले, ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं तो बोलोगे सर मिटवा दिए, हो गया, चलो आगे देखते हैं। सैतालीस देखें,